हेलो ब्यूटीफुल पीपल। सो ये जो व्लॉग शुरू हो रहा है इट इज़ स्टार्टिंग विद द होली सेलिब्रेशन। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बिलेटेड होली। एंड दिस होली आई wore a beautiful white and pink suit and it looked beautiful and marvelous. Shot a lot of photos, made a lot of पहाड़ी and other reels मैंने अपलोड भी की हैं अपने हैंडल्स पे। तो ये था हमारा होली स्पेशल स्नैक्स, जिसमें हमारे गुलगुले, जिसको हम लोग गुलाबरू कहते हैं, हमारे कलर्स, हमारे पापड़, हमारी गुजिया और हमारे शक्करपारे, मठियाँ, गुलाब जामुन और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बनी थी, मठरियाँ, काजू कतली एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर एक्चुअली। सो हम लोगों ने जो है होली के दिन सब कुछ किया, एन्जॉय किया। एंड मैं ज़्यादा कलर्स नहीं लगाती हूँ बिकॉज़ मुझे फेस पे एलर्जी हो जाती है। दिस होली आई डिसाइडेड टू यू नो शूट ब्यूटीफुल रील्स। तो मैंने पहाड़ी के टॉप पे जाके अपनी रील्स बनाई एंड द आउटफिट आई वो वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सो मैंने सोचा कि इसका फुल 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 एडवांटेज लेते हैं एंड रील्स बनाते हैं। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, दो इट वाज क्वाइट विंडी, लेकिन मज़ा सा आ रहा था। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब भी होली होती है ना, चाहे टेम्परेचर माइनस में क्यों ना हो, बट देन इट फील्स वेरी नाइस, इट फील्स ग्रेट, इट फील्स एक्चुअली वेरी अमेजिंग। सो या इधर मैं हाई कर रही थी एंड ऑफ कोर्स मेरी रील शूट हो रही थी। एंड आफ्टर दैट हम लोग ब्रूनो के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। ही इज़ माई बेबी एंड वी मेक श्योर कि हम उसको रखते हैं। बहुत से लोग ऐसा मुझसे पूछते हैं, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट पर्सनली, दैट वाई आई कीप हिम चेंज अप। बट दैट्स बिकॉज हमारे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, समटाइम्स अननोन, समटाइम्स अदर सोल्जर्स एंड समटाइम्स अवर रिलेटिव्स। तो उसकी उनकी सेफ्टी के लिए हम करते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी वायलेंट एंड एंग्री हो जाता है वो। और इस समय भी वो एंग्री हो रखा था क्योंकि मैं उसको बोल रही थी कि अभी मैं तुम्हें नहीं खोलूँगी, एंड वी वर सिटिंग एंड चिलिंग, सो ही वांटेड टू सिट विद अस ऑन सोफा। तो उसके बाद हमने उसको बहुत वो किया, तो वो एक साइड फेस बना लेता है इन विच ही लुक्स सुपर क्यूट। एंड अभी हम उसको राम राम बोलने के लिए कह रहे थे, फिर साथ में मैंने ले ली अपनी कॉफ़ी। मैं अब एक्चुअली मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आई एम चाय एंड कॉफ़ी लवर बोथ, सो मैं इन दोनों को ही लेती हूँ। फिर हम लोग डिनर के लिए बैठ गए थे एंड एज आई सेड कि वी थ्री आर हियर। फिर हमने राजमा चावल भी खाया था, ये तो हमने बेड पे खाया था। एंड ये व्रत का खाना था क्योंकि हमारे घर में शुरू हो गई है महामृत्युंजय पाठ और पूजा। सो ये टोटल 4 days का प्रोग्राम था एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज सो नाइस एंड इट फेल्ट सो ब्यूटीफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस पूजा। एंड ये हमारे पुरोहित जी हैं, ये माता जी हैं यहाँ पे, हमारी ब्यूटीफुल माँ है, और ये हमारे पुरोहित हैं जो हमारे ही होम टाउन सराहन से आए थे दिस पूजा एंड इसका पूरा कार्यक्रम 4 दिन का था। सो मैंने पूरी पूजा में पार्ट लिया एंड इट वाज ब्यूटीफुल टू परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स एंड टू नो इन डिटेल अबाउट ऑल दीज रिचुअल्स, बिकॉज हमें ऐसे कुछ इतना पता नहीं होता है। बट देन दिस टाइम इन द प्रीवियस टाइम व्हेन वी हैड द पूजा इन लोहा घाट, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई लर्नड हाउ टू डू द एक्चुअल पूजा, हाउ सम ऑफ द मंत्रास आर प्रोनाउंस्ड एंड कैसे उसका उच्चारण होता है और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सो ये बहुत ही ऑस्पिशियस था। एंड इस दिन इन 4 दिनों में हम लोगों ने फास्ट किया, वी फास्टेड एंड इट वाज सो नाइस टू फास्ट, टू नो द रिचुअल्स, टू अंडरस्टैंड आवर ओन रिलीजन नाइसली। इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस, है ना, जो हमारे होते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान के। एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया। ये इधर मैं माथा टेक रही थी, इट वॉज वेरी कोल्ड गाइज। सो ऑल 3 days आई वोर सूट, बट फर्स्ट डे तो मैं नहीं पहन पाई बिकॉज इट वॉज स्नोइंग, बट स्नो में भी पूजा चलती रही। और ये महादेव जी की पूजा है, तो हमें ये तो पता ही है कि जब भी महादेव की पूजा होती है, जब वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, देन इट इज़ ऑब्वियसली फॉर श्योर कि रेनफॉल और स्नो होती ही होती है। सो ये मैं आरती कर रही थी, फिर घर आके मैंने फटाफट से चाय ले ली और मैं हीटर के साथ बैठी हुई थी। नहीं देखिए, इट वॉज स्नोइंग कॉन्टिन्यूसली, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी एंड द वेदर वॉज वेरी बैड। बट समहाउ आई लाइक व्हेन इट स्नोज, तो मुझे मज़ा भी आ रहा था, बट सिचुएशन देख के ऐसा भी लग रहा था कि पूजा है तो वेदर खुल जाए तो बेटर रहेगा। फिर उसके बाद हम दोबारा से पूजा में आ गए। एज आई सेड इट वाज फॉर 4 days, सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग पूजा। महामृत्युंजय पाठ बहुत लंबे होते हैं अक्सर। और ये देखिए ब्यूटीफुल स्नो का नज़ारा। जब स्नो पड़ती है ना गाइज, इट इज़ ऑलवेज वेरी पीसफुल एंड क्वाइट। कभी भी स्नो नॉइस के साथ नहीं पड़ती है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड समहाउ इट फील्स
that we are actually in peace and actually surrounded by all the beauty, all the happiness, calmness and what not. So मैं बहुत ही लकी हूँ कि इस बार बैक टू बैक मैं स्नो विटनेस कर रही हूँ। एंड वैसे हर बार ऐसा होता है दैट आई एम ऑलवेज आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई एम वर्किंग। सो ऐसा ही होता है, कभी पढ़ रही थी कभी वर्क कर रही थी, सो आई हैव ऑलवेज बिन आउट। बट अभी कुछ टाइम से आई एम सो लकी दैट आई एम विटनेसिंग ऑल दिस। तो ये जो स्नो जब पड़ रही थी, इट लुक्ड सो मेस्मराइजिंग कि मतलब ऐसा मन करता आप देखते रहो। और ये कुछ मेरे घर के बाहर का व्यू है जब स्नो पड़ रही थी एंड वी वर रशिंग टुवर्ड्स द टेम्पल, क्योंकि हमारा इवनिंग आरती टाइम हो गया था। सो बट स्नो लुक्ड मैजिकल एंड सरियल। फिर ये मंदिर से मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया। सामने ही शिव मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रही है एंड कितना सुंदर लग रहा है स्नो। एंड नाइट में ना स्नो लुक्स मच मोर बेटर बिकॉज लाइट कम होती है, स्नो इज़ वाइट, सो इट लुक्स बेटर ड्यूरिंग द नाइट। और ये हमारे मंदिर का कुछ ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, बहुत प्यारा मंदिर है और सारे मंदिर बहुत प्यारे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, इट लुक लाइक अ विंटर वंडरलैंड। एंड ये सामने वाला जो एरिया इसे पांगी कहते हैं, बहुत प्यारा है। और ये देखिए हमारा प्यारा सा वेरी ओन क्रिसमस ट्री। आई हैव ऑल्सो टोल्ड इट इन माई प्रीवियस ब्लॉग्स कि मैं इसको ही अपना क्रिसमस ट्री मानती हूँ बिकॉज वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव इट नेचुरली। सो काफ़ी अच्छा सा वेदर हो रहा था, अभी आज काफ़ी ओपन हो गया था तो पूजा करने में आसानी हुई। एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए थे, खाना वगैरह हम एक ही टाइम खा रहे थे बिकॉज वी वर फास्टिंग। एंड पूजा करके काफ़ी अच्छा लगा हमको। सो नेक्स्ट डे बहुत सुबह सुबह हमको जाना था, तो मैंने सोचा कि बीच में मैं घर आई थी तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ कितना ज़्यादा स्नोई हो रखा है। जस्ट लुक एट दिस गाइज, ये पूरी पीक्स कवर्ड है एंड ट्रस्ट मी काफ़ी स्नो तो अभी मेल्ट भी हो गई है। एंड लुक एट दिस, दिस वॉज एक्चुअली सो 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 ब्यूटिफुल। सो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे तो हमने छोटा सा एक स्नीक पीक ले लिया। वी स्टूड फॉर अ वाइल एंड क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्योंकि स्नो में बहुत प्रिटी लग रहा था। एंड ट्रस्ट में हमारे पिक्चर्स से ज़्यादा तो स्नो खूबसूरत लग रही थी बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। एंड काफ़ी अच्छा सा हो रहा था एंड इस समय विंडी था, अभी भी हमारी पूजा चल रही थी। सो शुरुआत हमने किया अपने शिवलिंग अभिषेक से। डैड ने पहले किया, फिर सिड ने किया, फिर मैंने किया, मॉम तो पहले कर ही चुके थे, वसुधा ने किया। बिकॉज डैड का ऑफिस बहुत रिगरस रहता है, सो वो यूनिफॉर्म में थे तो कभी वो पूजा कर रहे थे फटाफट, फिर इन हिज ऑफिस आवर्स ही वाज गोइंग टू ऑफिस। सो इट वाज लाइक दैट बट इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर इस टाइम पे हो गया था, खुल गया था, इट वाज ऑल ब्लू स्काईज अगेन। तो हमारा जो लास्ट डे पूजा का था, लास्ट 2 days वर टिपिकली वेरी नाइस बिकॉज वेदर वॉज ब्यूटीफुल एंड पूजा का मज़ा भी आया, आनंद भी आया बिकॉज इन दिस पूजा इन वी हैव टू सिट लाइक फॉर आवर्स एंड डू पूजा एंड चैंटिंग एंड एवरीथिंग। तो इतने ख़राब मौसम में एंड इतने माइनस टेम्परेचर में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। बट लकीली एंड ग्लैडली द वेदर was quite nice. The weather was opened, it was clear blue skies and it looked more beautiful and magical. तो मैं घर पे आ गई थी थोड़ी देर रेस्ट के लिए एंड यहीं पे ही मैंने रेस्ट किया। फिर हमने व्रत के पकौड़े खाए, हमारा फलाहार था। तो हम लोग अपना मेरा हाथ पूरा टूट चुका था सर्वे करते हुए, पता नहीं क्या हुआ घर पे, क्या हुआ, मेरा हैंड ट्विच हो गया एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये 2 दिन। अभी काफ़ी बेटर हो गया है। फिर द नेक्स्ट डे आरती हो रही थी। आई हैव टेकन स्मॉल स्मॉल वीडियोज़ क्योंकि मैं पूरा रिकॉर्ड करने की पोजीशन में नहीं थी, एज घर पे ही पूजा थी। लेकिन ये इतना सरियल था कि आप खुद इसको फील कीजिए। सेंडिंग पीस, लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू यू ऑल। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए माँ कोठी दुर्गा जी के मंदिर, क्योंकि हमने दर्शन नहीं किए थे जब से हम आए थे। एंड ये कोठी माता जी का बगीचा है जो कि इतना खूबसूरत है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि स्विट्ज़रलैंड भी फील है। और ये कल्पा विलेज है जो कि बहुत प्यारा है। एंड हिमाचल के अंदर जो है ये वाले घर बहुत सुंदर लगते हैं। ये आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा जो पहाड़ों में मिलेगा। एंड इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट earthquake can't even affect it, earth, it doesn't get affected by any earthquakes. एंड यहाँ से तो पीक्स बिल्कुल ही पास दिखती हैं। दिस इज कोठी मंदिरा, प्लीज़ इसके दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे 2 देवी हैं, देर आर 2 देवीज इन दिस टेम्पल, देवी चंडिका और देवी काली। सो इनके दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। दुर्गा माता का ये रूप है और ये बहुत प्यारा मंदिर है। इट इज़ नॉट अलाउड टू शूट इनसाइड। तो ये हम लोग मैंने छोटा सा डाला है कि कैसे हम लोग अंदर से मार्केट से चीज़ें शॉप कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लर हो गया था सब कुछ।
तो ये इसका छोटा सा टाइम लैप्स है। हम लोग मार्केट चले गए थे, कोठी माता के मंदिर के सामने एक छोटा सा मार्केट है। नेक्स्ट डे हमारा लास्ट डे था एंड इट वाज द 4th डे यू गाइस ऑफ पूजा एंड लास्ट डे वी हैड आवर हवन. Havan started quite early. We went to the temple around 5:30 a.m. in the morning because of dad's official commitments. And हम लोगों ने फिर भी मेक श्योर किया कि हम सारी पूजा अपने सही समय पे सही प्रतिष्ठित तरीके से पूरी करें. एंड वी डिड दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज भीमा काली महादेवा. वी वर एबल टू कंप्लीट द पूजा ऑन टाइम. एंड ये हम हवन में बैठे थे. आई क्वाइट लाइक दिस कॉन्सेप्ट दैट आई वॉज ऑल्सो अलाउड टू गिव आहुति टू द हवन. यूजुअली गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ऐसा कहा गया कि ओनली मैरिड लेडीज आर नॉट अलाउड टू गिव आहुति, बट यंग गर्ल्स और गर्ल्स हु आर अनमैरिड कैन गिव देम. सो वसुधा और मैंने खूब फ़ायदा उठाया और आहुतियाँ दी एंड काफ़ी सुंदर था. एंड इस दिन मैंने पिंक कलर का सिल्क सूट पहना हुआ था. द ओनली 1-2 वीडियोज़ दैट आई हैव अटैच्ड ऑफ माई एंटायर लुक बुक. तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सूट एंड आई टाइड माई बन. सो काफ़ी अच्छा लग रहा था. तो आप दर्शन कर लीजिए सत्यनारायण भगवान जी के, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे थे. एंड पीछे राम जी की जो मूर्ति है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. माई गॉड वॉज सो ब्यूटिफुल. बहुत ही सुंदर है. भगवान सारे सुंदर होते हैं, बट कुछ चीज़ें, कुछ आइडल्स, कुछ तस्वीरें इतनी खूबसूरत होती हैं कि दिल खुश हो जाता है. फिर हमने व्रत का खाना खाया. डिनर में मटर पनीर था और इस दिन हमारी पूजा समाप्त हो गई थी एंड हमारे पुरोहित घर निकल रहे थे. एज आई सेड, हिमाचल हैज़ अ वेरी रिच कल्चर एंड वेरी रिच ट्रेडिशन. तो हम लोग हमेशा स्वागत भी खातक और पहाड़ी बुशहरी टोपी से करते हैं और हम लोग विदाई भी इसी से ही करते हैं. नो मैटर ऑफ डाउट आप कितना फ्रूट्स, फल फ्रूट्स, मनी दें या कोई और गिफ्ट्स दें, जो ये रिस्पेक्ट होती है वो कहीं नहीं मिलती है. सो हम लोग क्या क्या देते हैं, खातक देते हैं, पहाड़ी बुशहरी टोपी देते हैं और साथ में हमारी ड्राई फ्रूट्स की एक माला होती है जो कि आप अभी सिद्ध के हाथ में देख रहे हैं, हम वो पहनाते हैं. ये सबसे हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्टफुल रिगार्ड्स माना जाता है. एंड वी मेक श्योर टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल अवर गेस्ट्स एंड ऑल अवर ब्यूटिफुल पीपल जो हमें विजिट करते हैं. एंड क्योंकि ये हमारे घर के ही पुरोहित हैं, हमारे पंडित जी हैं, गुरु हैं, तो हम लोग इनके लिए तो बहुत कुछ करते हैं. तो हम सिद्धार्थ वॉज परफॉर्मिंग दिस, क्योंकि महामृत्युंजय वाली पूजा सिद्धार्थ सिंह नोगल जी के लिए ही थी. सो ये कर रहे थे सारा का सारा ये वाला काम. एंड आई वॉज जस्ट हेल्पिंग देम आउट विद ऑल दी खातक्स एंड मालास. तो काफ़ी अच्छा सा था. हम लोग पंडित जी को कुछ चीज़ें मैं भी पहना रही थी, कुछ मॉम इक्वली. एंड सो थैंकफुल दैट ये प्रॉपरली शूट भी हो गया, क्योंकि वी वर क्वाइट बिजी. एंड सो थैंकफुल टू वसुधा कि उसने इसको फटाफट शूट कर लिया, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग टाइम. बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स थी, तो हम लोगों ने फटाफट ये वाला काम भी कर लिया. एंड वी आर ग्रेटफुल कि हमारे पुरोहित जो हैं इतनी दूर से आए थे यहाँ पे और उन्होंने हमारी पूजा को सक्सेसफुल किया. उन्होंने इतनी लगन से पूजा की है और हमने बहुत कुछ सीखा है. ये जो 4th नंबर के हैं जिनको भी टीका लग रहा है, ये हमारे पुरोहित के ही शेफ़ हैं, जो कि पुरोहित का, पंडितों का खाना बनाते हैं. एंड इन 4 दिनों में इन्होंने हमें इतना टेस्टी खाना खिलाया दैट आई फेल इन लव विद हिज कुकिंग एक्चुअली. विदाउट एनी प्याज, लहसुन एंड अदरक एंड ये चीज़ें इन्होंने जो खाना बनाया है काफ़ी ही अच्छा था. इट वॉज रियली स्क्रम्शियस एंड डिलीशियस. एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मसाले बेयर मिनिमम होने के बाद भी इतना अच्छा था, तो मज़ा आया. फिर उसके बाद हमारे कैंप में हुए थे 2 ब्यूटीफुल से IAF, इंडियन आर्मी और IAF के चॉपर्स लैंड. एंड काफ़ी ब्यूटीफुल से चॉपर्स ये थे एंड इनको देख के काफ़ी अच्छी होमली फीलिंग्स आ रही थी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज, इसमें ही अगले दिन डैड ने बाहर जाना था, तो ये चॉपर हमने रिकॉर्ड कर लिया. एंड द वेरी नेक्स्ट डे डैड वेंट फॉर सम लॉन्ग रूट एयर पेट्रोलिंग, जो कि मैं ज़्यादा रिवील यहाँ पे नहीं कर पाऊँगी. सो आप चॉपर का नज़ारा देखिए. चॉपर लुक्ड वंडरफुल. ये उड़ी जा रहे थे चॉपर्स एंड बहुत सुंदर और प्यारे लग रहे थे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चॉपर्स आर दे आर वेरी स्मॉल, कैन अकोमोडेट अ फ्यू पीपल एंड आर वेरी लाइट. सो लुक्ड सो गुड. एंड मैंने भी इसमें ट्रैवल किया है. व्हेन आई वाज इन माय 8th or 9th स्टैंडर्ड, आई हैव आई वाज लकी इनफ टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ चॉपर राइड. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स ऑलवेज ब्यूटिफुल टू विटनेस ऑल दिस. सो मज़ा सा आता है. काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे देखने के लिए. देन बाय द इवनिंग हम लोग गए माउंटेन पिज़्ज़ा में. एंड माउंटेन पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा कैफ़े लोग है यहाँ पे. एंड वी वर एक्चुअली फास्टिंग फॉर 4 days, तो हमने सोचा यार इस बार जाके ना कुछ खा ही लेते हैं. एंड एज वसुधा वॉज ऑल्सो लिविंग, तो हमने खाया ये पिज़्ज़ा, सम बर्गर्स. एंड वी ऑल्सो गॉट कॉम्प्लीमेंट्री पिज़्ज़ा. कॉम्प्लीमेंट्री पिज़्ज़ा मिला हमें, उसकी ज़्यादा खुशी हुई. दिस वॉज द कॉम्प्लीमेंट्री पिज़्ज़ा एंड दीज ऑल
टेस्टेड वेरी नाइस, काफ़ी अच्छे थे। तो ये बाहर का नज़ारा है, ये पूरा मार्केट है हमारा। ये हवन की कुछ आहुति है जो मैंने भी दी थी, एंड सेंडिंग यू ऑल ब्यूटीफुल पीसफुल वाइब्स, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एबंडेंस, एवरीथिंग इन एक्स 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 मेजर्स, कि आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो। मे ऑल योर ड्रीम्स, विशेस एंड ऑल योर डिज़ायर्स कम ट्रू, एंड मे यू गेट वट एवर यू विश फॉर, मे यू अचीव ऑल योर गोल्स। फिर हमने रात को आके खाया था व्रत का ही खाना। अगले दिन हमारा कैंप दुल्हन की तरह सजा हुआ था बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल विजिट्स ऑफ सम सीनियर ऑफिशियल्स। सो ये डिफेंस का सबसे अच्छा रिचुअल मुझे लगता है, दैट दे मेक श्योर टू पुट दीज फ्लैग्स, लुक्स नाइस। सो ये कुछ चॉपर का नज़ारा है जो कि बहुत खूबसूरत है। लुक एट दिस स्नो क्लैड माउंटेन्स, एंड ये इतने सुंदर लग रहे थे मुझे कि मैं अगर यहाँ पे होती तो आई वुडेंट हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट ऑल, माई कैमरा वुड हैव ऑलवेज ऑलवेज बिन वर्किंग, क्योंकि मैं इसको एक एक एंगल से और कैप्चर करती। बट आई वॉज लकी इनफ कि मुझे इतनी सी क्लिप भी मिली। सिंस आई टोल्ड यू माई डैड वेंट थ्रू दिस, सो उन्होंने ये छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी to show all of us that how beautiful our Himalayan ranges looks from up the sky. So yeah, बहुत ही अच्छा सा ये था, एंड काफ़ी पीसफुल लग रहा था, एंड all the white beauty looked mesmerizing. सो आप इन्जॉय कीजिए इस व्यू को, और मैं आपसे यही अर्ज करूँगी, मेक श्योर टू प्लान अ ट्रिप टूवर्ड्स अपर हिमाचल एरिया बिकॉज द रियल ब्यूटी लाइज देयर, एंड you're gonna love it, you're gonna explore all the area. आई नो मैटर ऑफ डाउट कुल्लू मनाली बहुत सुंदर है, बट उसके अलावा भी देर आर अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। नॉट, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड है, बट हाँ काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। बहुत लोगों ने कॉमनली नहीं एक्सप्लोर किया है एक्सेप्ट फॉर सर्टन food vloggers or certain hikers or travelers or riders, but it looks surreal, it looked surreal, and yeah. So एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं अपने फादर की अटैच कर रही हूँ। ही वाज जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू द चॉपर्स, एंड देखिए फिर हमने अगले दिन व्रत ख़त्म करके खाया अपना साग, मल्टीग्रेन रोटी और अपना दलिया। एंड देखिए अभी स्प्रिंग में हिमाचल प्रदेश लुक्स नो लेस देन अ हेवन। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स बड और ब्लूम हो रहे हैं एप्पल ट्रीज एंड आलमंड ट्रीज में, एंड देख के मज़ा आ जाता है। बाय गॉड, हैड माई हॉट कॉफ़ी, was sitting here and enjoying my coffee with my little piece and bundle of joy, that is Bruno, and he's not tied you guys, बस उसकी चेन लगी हुई है। एंड देखिए अभी कितनी प्यारी फ्रेश स्नोफॉल हुई, एंड द बेस्ट पार्ट इट स्नोज एवरी सेकेंड डे हियर, सो स्नो होता रहता है तो अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आई वॉज जस्ट इंजॉइंग विद माई नूंचा, माई ब्रूना, एंड उसको मैं वॉक करा के लेके आई थी, उसको मैं फ्रेश करवा के लेके आई थी। सो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको चंडीगढ़ की तरफ लेके जाऊँ, अपने साथ रखूँ, सो दैट ही ऑल्सो गेट्स टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड इन्जॉय विद मी ऑलवेज। और एक इतना प्रिटी सा वो है बोर्ड, देखिए इस पर मम्मी पापा की फ़ोटोज़ बहुत सुंदर आई, इनफैक्ट सबकी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आई हैं। दीज काइंड ऑफ बैनर्स लुक सो नाइस, गिव्स an at a glance of how your battalion is and whatever activities you have performed throughout the year. So ये देखिए अभी कितना सुंदर सा हो रहा है। सो मैं रिकॉर्ड करी थी खूबसूरत सा पेड़, और मुझे ये डिज़ाइन सबसे सुंदर लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कितना ऑथेंटिक लगता है, ऐसे थोड़ी सी राजस्थानी सी फील भी देता है ये, मैं क्योंकि वहाँ पे रही हूँ तो इसीलिए। फिर आज जो है घर के पास मज़ा सा आ रहा था मुझे, ये रही मेरी अमेजिंग सी कॉफ़ी। बाद में इन द आफ्टरनून आई फेड सम ग्रेप्स टू इनी, मीनी एंड मोमो, और सैडली मैंने बताया था कि मायनी हमें छोड़ के चली गई है, बट इन्होंने खाए ग्रेप्स, एंड यही दिन हुआ समाप्त।